अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कौन से कंट्रीज का वीज़ा ले सकते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के? तो इस पे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि एक वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें कि ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जिनका वीज़ा हम बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से ममालिक हैं जिनका वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे ममालिक हैं जो स्टिकर वीज़ा देते हैं और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ई वीज़ा ऑफर करते हैं और कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा आप ऑन अराइवल ले सकेंगे। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंट्रीज का वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पे है सिंगापुर। सिंगापुर का ई वीज़ा मिलता है और इसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सिंगापुर का बॉर्डर मलेशिया के साथ भी लगता है। अगर आप मलेशिया से ट्रेवल करते हैं तो बाय रोड या बाय ट्रेन भी मलेशिया से सिंगापुर जा सकते हैं। सिंगापुर बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। मैं आज तक 6 मरतबा जा चुका हूँ। 2 बार मलेशिया से मैं गया हूँ, एक बार बाय रोड और एक बार बाय ट्रेन। तो आप जो है बाय ट्रेन या बाय रोड भी मलेशिया से सिंगापुर के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है मालदीव्स। मालदीव्स का वीज़ा आप ऑन अराइवल ले सकते हैं, पहले अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। मगर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम पूरी करते हैं, जैसे कि पर डे के हिसाब से हमें $50 दरकार होते हैं। तो जितने दिन का आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे है उस हिसाब से आपको शो मनी दिखानी होती है। इसके अलावा आपके पास कंफर्म और पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए और कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है श्रीलंका। श्रीलंका के वीज़ा के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इसका ई वीज़ा होता है जिसको ETA कहा जाता है। आप एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके श्रीलंका का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है नेपाल। नेपाल का वीज़ा हम ऑन अराइवल हासिल करते थे, मगर अब जो नया अपडेट है इसके मुताबिक हम नेपाल के वीज़ा के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अप्लाई करते हैं। उसके बाद ईमेल में आपको एक कंफर्मेशन स्लिप आती है। उस कंफर्मेशन स्लिप का प्रिंट करके और पासपोर्ट के साथ हम अपना नियरेस्ट जो है नेपाल की एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो भी नियरेस्ट है वहाँ जाके एक वीज़ा स्टिकर जो है अपने पासपोर्ट पे लगवाते हैं। उसके बाद है कतर। कतर का टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाता है जिसकी वैलिडिटी 1 महीना होती है। 1 महीना आप स्टे कर सकते हैं कतर में। इस वक्त कतर में जॉब्स की ओपनिंग है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इस पे मैं पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं कि आप कतर में गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा वीज़ा टाइप्स कौन सी हैं और ये वीज़ाज आप कैसे ले सकते हैं। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जॉब्स इन कतर के नाम से। तो इस प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं अगर वो आप देख लेते हैं तो आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएगी। उसके बाद है UAE। अगर आप दुबई, अबू धाबी या शारजा ट्रेवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दरकार होती है सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी। मगर ये वीज़ा आप किसी भी ट्रेवल एजेंट के ज़रिए हासिल करते हैं तो आपको सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी और जो वीज़ा फ़ीस होती है वो आप ट्रेवल एजेंट को देते हैं तो आपको एक पेपर वीज़ा दे दिया जाता है। उसके बाद आप UAE के लिए सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो लाओस एक ऐसा कंट्री है जो स्टिकर वीज़ा ऑफर करता है। अगर आप थाईलैंड जाते हैं या मलेशिया जाते हैं तो वहाँ पे जो लाओस की एम्बेसी है वहाँ से आप लाओस का स्टिकर वीज़ा अपने पासपोर्ट पे ले सकते हैं। मैंने जब आखिरी बार लाओस का वीज़ा लिया था मैंने लिया था बैंकॉक में जो एम्बेसी है लाओस की वहाँ से। इस वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर ये मेरा पहले से प्लान था कि थाईलैंड से मैं लाओस का वीज़ा लूँगा, इसलिए मैं 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपने साथ लेकर गया था। मगर ये दरकार नहीं थी, मगर फिर भी मैंने वीज़ा एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ सबमिट कर दी थी। बैंकॉक से लाओस का वीज़ा लेने के बाद मैंने बाय ट्रेन सफ़र किया था बैंकॉक से लाओस तक। ट्रेन आपको लेके जाती है थाईलैंड और लाओस का जो बॉर्डर है वहां तक। उसके बाद आगे एक शटल बस होती है जो आपको थाई और लाओस ब्रिज क्रॉस करके लाओस ले जाती है इमिग्रेशन तक। लाओस इमिग्रेशन पे आपको $2 पर पर्सन देने होंगे एंट्री के लिए।
उसके बाद है कंबोडिया। कंबोडिया का आप ई वीज़ा ले सकते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के। अगर आप स्टिकर वीज़ा लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के। मैंने जब आखिरी बार कंबोडिया का वीज़ा लिया था, मैंने लिया था लाओस के शहर वेंटिन से, जिसको वेंटाइन भी कहा जाता है। वहाँ पे जो एम्बेसी है कंबोडिया की, वहाँ पे अप्लाई किया था और वहाँ से वीज़ा लिया था। तो आप भी अगर स्टिकर वीज़ा लेना चाहें तो किसी भी थर्ड कंट्री से ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है वियतनाम। वियतनाम का वीज़ा आज की डेट में ओपन नहीं है, मगर ये वीडियो अगर आप लेटर डेट में देखते हैं तो हो सकता है तब ओपन हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि वियतनाम का वीज़ा भी आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। अगर आप एम्बेसी से हासिल करेंगे पाकिस्तान में तो यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। अगर आप अप्रूवल लेटर मंगवाते हैं किसी भी एजेंट से वियतनाम से, तो फिर इस सिचुएशन में आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है, और अगर आपने पहले कोई कंट्री विजिट किया है तो उस वीज़ास की कॉपी आपको देनी होती है। उसके बाद है लिसोथो। लिसोथो साउथ अफ्रीका के सेंटर में एक कंट्री है। ये पाकिस्तानियों को ई वीज़ा ऑफर करता है। हम एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके इसका ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम कैरिबियंस की बात करें तो एंटीगुआ एंड बरबूदा, और दूसरा कंट्री है सेंट किट्स एंड नेविस। इन दोनों कंट्रीज़ का ई वीज़ा आप ले सकते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के। साउथ अमेरिका में है सूरीनाम। सूरीनाम के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के। आपको एक अप्रूवल लेटर दिया जाता है, वो अप्रूवल लेटर लेके आप सूरीनाम के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पे एक स्टिकर वीज़ा लगा दिया जाता है। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के लिए हमें इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, जो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान का इनविटेशन लेटर ऐसा समझें कि ये वीज़ा ही होता है। उसमें मेंशन होता है कि आप वीज़ा स्टिकर कहाँ से कलेक्ट करेंगे। अपने कंट्री से भी कलेक्ट कर सकते हैं जो वहाँ पे एम्बेसी है, या किसी तीसरे कंट्री से आप ट्रेवल करते हैं तो वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उज़्बेकिस्तान का वीज़ा ऑन अराइवल एयरपोर्ट से कलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये मेंशन करना होता है इनविटेशन लेटर में। उसके बाद है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान स्टिकर वीज़ा भी ऑफर करता है और ई वीज़ा भी ऑफर करता है। दोनों के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम स्टिकर वीज़ा की बात करें तो इसके लिए भी हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे हम चूज़ करते हैं कि वीज़ा स्टिकर हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। अगर अपने कंट्री में एम्बेसी है तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी तीसरे कंट्री से ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे आप वो फॉर्म में चूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ से वीज़ा कलेक्ट करेंगे। या अगर आप ऑन अराइवल स्टिकर वीज़ा कलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर फॉर्म में आपको ऑन अराइवल चूज़ करना होता है। फिर आपको एक अप्रूवल लेटर भेजा जाता है, वो अप्रूवल लेटर लेके आप ट्रेवल कर सकते हैं। फिर आपने जो फॉर्म में चूज़ किया होगा वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा स्टिकर हासिल कर सकते हैं। वो एक तीसरा कंट्री भी हो सकता है, या ऑन अराइवल भी आप ले सकते हैं। उसके बाद है किर्गिस्तान। ये भी ई वीज़ा ऑफर करता है और हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर अफ्रीका की बात करें तो कीनिया, उगांडा और रिवाडा, ये 3 कंट्रीज़ जो है आपको ई वीज़ा ऑफर करते हैं। इन तीनों में से किसी का वीज़ा भी हम अप्लाई करते हैं तो हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये तीनों कंट्रीज़ पड़ोसी हैं। अगर ये तीनों कंट्रीज़ आप विज़िट करना चाहते हैं तो फिर आप ईस्ट अफ्रीका वीज़ा लें। ये आप कीनिया की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, उगांडा से भी और रिवाडा से भी। मगर जिस कंट्री से आप ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा लेंगे आपका पहला डेस्टिनेशन वो होगा। तो ईस्ट अफ्रीका के वीज़ा पे आप ये तीनों कंट्रीज़ ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद है तंजानिया। तंजानिया पाकिस्तानियों के लिए पहले वीज़ा ऑन अराइवल था, मगर अब जो है एक ई वीज़ा है। हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मगर तंजानिया के लिए हमें इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है। मज़ीद ज़म्बिया और जिम्बाब्वे, ये भी 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के। अब काफ़ी लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं फ़ायदे की बात नहीं कर रहा। टूरिज़्म के लिए आप वहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं। अब ये वो तमाम ममालिक हैं जहाँ का वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ स्टिकर वीज़ाज़ देंगे, कुछ ई वीज़ाज़ देंगे, और कुछ कंट्रीज़ में आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं।
ये उनके लिए है जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, जैसे कि यूएई हो गया, कतर हो गया या कोई दूसरा मुल्क, तो फिर मज़ीद ऐसे दूसरे ममालिक भी हैं जो बगैर वीज़ा आपको एंट्री देते हैं या उनका ई वीज़ा भी आप ले सकते हैं। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप पाकिस्तान से बाहर कहीं रहते हैं तो फिर एक्स्ट्रा कौन से ममालिक हैं जहां पे आप विज़िट कर सकते हैं बगैर वीज़ा के। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।